बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां जब दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने लगती है तो लोकतंत्र के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण पर गत कई वर्षों से चिंता व्यक्त की जाती रही है, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नज़र नहीं आ रहा। राजनीतिज्ञों और अपराधियों की साठगांठ निरंतर मजबूत होती रही है। इसी का परिणाम है कि चुनाव में कई राज्यों में भुजबल की भूमिका बढ़ गई है। राजनीति के अपराधीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जो स्वाधीनता के बाद अधिकांश समय केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ रही है। अब तक यह बात केवल चर्चाओं, प्रतिपक्षी पार्टियों के सदस्यों के आरोपों और भुक्तभोगियों तक ही सीमित थी, किंतु अब इसकी पुष्टि हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री करुणाकरण की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की समाजकंटकों से गहरी सांठगांठ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस वालों को अब यह असत्य भाषण बंद कर देना चाहिए कि उनकी समाजकंटकों से कोई सांठगांठ नहीं है। रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई है कि पार्टी को अब समाजकंटकों से अपना रिश्ता तोड़ना चाहिए, वरना इसकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति होगी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का नेतृत्व और पार्टी के सदस्य करुणाकरण समिति की रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उस पर अमल करने का प्रयास भी करेंगे या नहीं, क्योंकि समाजकंटकों से उनके रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ पाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व इस बात से अनभिज्ञ हो, किंतु उसकी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। सत्ता सिंहासन पर पहुंचने के लिए समाजकंटकों का सहयोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक को भी आवश्यक लगने लगा है और उनके साठगांठ उन्हें सुहा गई है। करुणाकरण समिति को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पराजय के कारणों का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। यह रिपोर्ट भी मूलतः उत्तर प्रदेश के बारे में ही है, किंतु देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमोबेश इस रोग से ग्रस्त है। इसलिए यह जरूरी है कि करुणाकरण समिति की रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक पार्टी में विचार किया जाए। हालांकि पार्टी का नेतृत्व इस तथ्य से भली भांति अवगत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर पार्टी को सत्ता के दलालों से मुक्त करने की बात कही थी, किंतु वे भी इसमें सफल नहीं हुए। गत काफ़ी अरसे से पार्टी पर दलालों और दलाली की गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही है। करुणाकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि यह सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने समाजकंटकों को चुनाव में खड़ा नहीं किया। हमें दूसरों को नैतिकता का उपदेश देने का उस हालात में कोई अधिकार नहीं रह जाता जब हम खुद दोषी हों। यदि राजनीति के अपराधीकरण को रोका नहीं गया और इस समस्या पर काबू नहीं पाया गया तो कांग्रेस फिर इसका खामियाजा भुगतेगी। करुणाकरण समिति की यह चेतावनी बहुत गंभीर और
पार्टी के भविष्य की ओर संकेत देने वाली है। धन्यवाद।